ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आत्मीय बंधुओं, अपने आप को जानने के लिए आज आत्मबोध का एक विश्लेषण किया जा रहा है। आत्मबोध एक दिव्य वरदान, परमात्मा का एक ऐसा वरदान है। यदि आदमी को अपना बोध हो जाए, अपनी आत्मा का बोध हो जाए, तो ये सबसे बड़ा वरदान उसके जीवन की उपलब्धि होगी। आत्मविस्मृति से उभरकर स्वयं को जान लेना सबसे बड़ी उपलब्धि है। साधारणतया लोग अपना अस्तित्व शरीर और मन से बने कायिक कलेवर तक ही सीमित मानते हैं। वासना और तृष्णा में ही उलझा चित्त इससे ऊपर कुछ सोच ही नहीं पाता। सारे क्रियाकलाप मात्र पेट प्रजनन के लिए होते हैं। इसका एकमात्र कारण है अपनी गरिमा को, देवत्व को भुला देना। ईश्वर के युवराज के रूप में अवतरित मनुष्य मार्ग पर चलते हुए भटक जाता है। अज्ञान अंधकार में भटकते भटकते ये जीवन तो बीत जाता है और अंततः पछताने के अतिरिक्त कुछ और हाथ नहीं लगता। इसलिए आत्म तत्व की गहराई को समझना सबसे बड़ी उपलब्धि माना गया है। जिसने स्वयं को जानकर जीवन लक्ष्य की पूर्ति की आवश्यकता को समझ लिया, वो महामानव बनता है और देव समुदाय में सम्मिलित होकर अपना ही नहीं, अन्य असंख्यों का कल्याण भी करता है। अपने में ओतप्रोत ब्रह्म सत्ता को जागृत करना और स्वयं में देवत्व तथा ईश्वरत्व का उदय करना ही आत्मबोध की परिणति है। और यह आत्मबोध ही ज्ञान साधना का चरम लक्ष्य है। जिसने अपने आप को जान लिया, उसने संसार को इच्छा अनुकूल बनाने और पदार्थों तथा प्राणियों को उल्लास प्रदान कर सकने का मार्ग हस्तगत कर लिया। दर्पण में अपनी ही छाया दिखाई पड़ती है। जैसे भी भले बुरे हम हैं, उसी के अनुरूप ये विशालकाय दर्पण संसार हमें दृष्टिगोचर होता है। अज्ञानतावश हम बाहरी परिस्थितियाँ अथवा बाहरी व्यक्तियों को अपने सुख दुख का उत्थान पतन का कारण मानते हैं, पर वास्तविकता इस मान्यता से सर्वथा भिन्न है। जिस प्रकार समुद्र की अगणित लहरों पर एक ही चंद्रमा के अगणित प्रतिबिंब दिखाई पड़ते हैं, उसी प्रकार संसार के अगणित प्राणियों एवं पदार्थों पर अपनी मान्यताएं, क्रियाएं, अपनी भावनाएं और प्रवृत्तियां थिरकती दिखाई पड़ती हैं। दृष्टिकोण का दोष दूषण जगत में प्रतिबिंबित प्रतिध्वनित होता है। इसलिए तत्वदर्शी सदा से ये कहते रहे हैं कि बाहरी परिस्थितियों में यदि सुधार करना हो तो उसका प्राथमिक सुधार आत्म परिष्कार से आरंभ करना चाहिए। आत्म परिष्कार का प्रयास आरंभ करने से पूर्व अपना स्वरूप समझना होता है और किस प्रकार अपना आपा बाहरी जगत पर प्रतिबिंबित होता है, इस तथ्य को हृदयंगम करने की आवश्यकता पड़ती है। यही आत्मज्ञान है। इसी को आत्मबोध कहते हैं। अध्यात्म विज्ञान का समस्त आवरण इसी लक्ष्य की पूर्ति के लिए बनाया गया है कि मनुष्य अपने को जाने और उस तथ्य के आधार पर अपने चिंतन एवं क्रियाकलाप का नए सिरे से निर्धारण करे। आत्मदेव की साधना इसी लक्ष्य को ध्यान में रखकर की जाती है। इसी तथ्य को तत्वदर्शियों ने अनेक शास्त्रों में अनेक प्रकार से लिखा है, कहा है। जिस प्रकार अक्षर ज्ञान अ, आ, इ, ई से आरंभ होता है, उसी प्रकार आत्म उत्कर्ष, आत्म साक्षात्कार और आत्म कल्याण की ब्रह्म विद्या का साधना विज्ञान का आरंभ भी आत्मबोध से होता है। अपने आप को जानने के लिए गंभीर चिंतन, मनन, अध्ययन और निधिध्यासन करने के लिए अग्रसर होने का निश्चय ही आत्म साधना का, उपासना का, तपश्चर्या और योग साधना का प्रथम द्वार सोपान है। शास्त्रकारों का इस संदर्भ में निर्देश परामर्श इस प्रकार है। समस्त अध्यात्म शास्त्रों का सार इतना भर है कि विषयों से मुक्त चित्त ही आत्मा है, सो स्वच्छ अंतःकरण द्वारा अपने आपे को ही देखो। ये महोपनिषद में लिखा हुआ है। चाणक्य सूत्र में लिखा है, अर्थात
अपनी रक्षा करने से सबकी रक्षा होती है। वृद्धि या विनाश करना अपने हाथ की बात है। अपने आप को सच्चित आनंद परमात्मा का स्वरूप माना जाना चाहिए और काय कलवर के साथ जुड़े हुए इंद्रिय समूह को मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार के अंतःकरण चतुष्टय को अपना वाहन, उपकरण, सेवक स्तर का प्रयोग साधन मात्र मानना चाहिए। इस मान्यता की जितनी परिपक्वता होती है, आत्म और अनात्म का भेद जितनी गहराई तक अंतःकरण में निष्ठा बनकर प्रतिष्ठित होता है, उतने ही अंशों में आत्मबोध प्राप्त हुआ समझा जाना चाहिए। मनुष्य प्राय भ्रमग्रस्त स्थिति में ही रहता है। जीवन अपने को शरीर मात्र अनुभव करता है और उसी के सुख साधन जुटाने में जीवन संपदा को नियोजित किए रहता है। ऐसे ज्ञान वालों को भी अज्ञानी कहना चाहिए। आत्मबोध का उदय आत्म तत्व की स्पष्ट एवं सघन मान्यता से प्रारंभ होता है और ये मान्यता इतनी प्रबल होती है कि आत्मज्ञानी अपने चिंतन एवं क्रियाकलाप को आत्म अनुगामी परमार्थ परायण बनाए बिना रह ही नहीं सकता। ऐसे ही यथार्थ आत्मज्ञान का स्वरूप समझाते हुए ईशोपनिषद में कहा गया है, ज्ञान और अज्ञान के अवलंबन के परिणाम अत्यंत भिन्न हैं। ये अनुभव हमने उनसे सुना है जिन्होंने तत्व का गहन अवगाहन किया है। अग्नि पुराण में लिखा है, तो इस विश्व वसुधा का शासक है, पिता का पुत्र है, शत्रु का शत्रु है, पत्नी के लिए पति है, पुत्र के लिए पिता है। बता तुझे मैं क्या कहकर पुकारूं? क्या तू सिर है? नहीं, सिर तो तेरा है। क्या तू पेट है? नहीं, पेट तो तेरा है। क्या तू पैर है? नहीं, पैर तो तेरा है। ये समस्त अंग तेरे उपकरण मात्र हैं, तो इससे कुछ अलग ही है मिट्टी के पुतले, मैं कौन हूँ? इस पर अत्यंत गंभीरता और सावधानी के साथ विचार कर। महोपनिषद में कहा है, न मैं इन पदार्थों का हूँ और न ये मेरे हैं। अंतःकरण में शांति और प्रफुल्लता प्राप्त हो, हे ईश्वर, मेरी यही प्रार्थना है। आत्मा का विकसित परिष्कृत स्वरूप ही परमात्मा है। जीव की सुविकसित स्थिति का नाम ही ब्रह्म है। अज्ञान जन्य अंधकार में निवृत्त हो जाने का नाम ही आत्म साक्षात्कार अथवा ईश्वर दर्शन है। ये प्रक्रिया अपने से बाहर संसार में अन्यत्र कहीं संभव नहीं। तीर्थ, गुरु, सत्संग आदि से मार्गदर्शन एवं प्रोत्साहन भर मिलता है। अभिष्ट वस्तु की उपलब्धि तो अपने भीतर अंतःकरण में ही होती है। तप करने से लेकर ईश्वर दर्शन करने तक का प्रयोजन पूर्ण करने के लिए हृदय गुफा रूपी तीर्थ को, तपोवन को ही एकमात्र उपयुक्त स्थान माना गया है। ब्रह्मोपनिषद में ही लिखा है, हृदय में समस्त देवता निवास करते हैं। हृदय में ही प्राण और प्रकाश है। परमात्मा के इन तीन आधारों की अभिव्यक्ति के लिए यज्ञ सूत्र यज्ञोपवीत पहना जाता है। हृदय में पर ब्रह्म का निवास है। ये तथ्य यज्ञोपवीत प्रकट करता है। जो इस तथ्य को जानता है वही देवज्ञ ब्राह्मण है। श्वेताश्वेतवर उपनिषद में लिखा है, संपूर्ण स्थावर जंगम विश्व का नियामक परमेश्वर 9 द्वार वाले देह रूप पुर में स्थित में निवास करता और बाहर संसार में भी वही क्रीड़ा कर रहा है। छोटे से भी छोटा है और बड़े से भी बड़ा है। इस जीव की हृदय रूपी गुफा में भी वो विराजमान है। उस परमात्मा की महिमा को उसी परमात्मा की कृपा से कामना सुनने वीत शोक पुरुष देखते हैं। वस्तुतः इस आत्म गुहा में आश्रय वाले उस परम पुरुष विश्वरूप हिरण्यमय तथा बुद्धिमानों की परागति के स्वरूप वाले आत्मा को जो जानता है वही बुद्धिमान है और वो बुद्धि का अतिक्रमण करके ही स्थिर रहा करता है। ये शास्त्र वचन हर क्षण एक ही सत्य का प्रतिपादन करता है। वह उद्घोष करता है कि अपने को परमात्मा का अविनाशी अंश मानकर जीवन नीति निर्धारण करना ही जीवन मुक्ति का एकमात्र साधन है। इसके विपरीत जो शरीर अभ्यास में क्रीड़ा कल्लोल में निमग्न रहकर अपने आप को देहधारी मात्र मानते हैं और भौतिक सुखों के लिए आत्मकल्याण की अभिष्ट गतिविधियां अपनाने से इनकार करते हैं, उन्हें आत्महंता, माया, मोहग्रस्त, अज्ञानी जीव कहा गया है।
शास्त्रों में ऐसे पथभ्रष्ट लोगों की भर्त्सना ही की गई है एवं सतपथ अपनाने वालों की प्रशस्ति कर उन्हीं का अनुगमन करने का निर्देश दिया गया है। तथ्य यह है कि आत्मज्ञान प्राप्त मनुष्य का घर ही तपोवन बन जाता है। अंतर की महानता घर परिवार से लेकर समीपवर्ती कार्य व्यवसाय में भी आनंद उल्लास का उत्कृष्टता का वातावरण उत्पन्न करती है और उन परिस्थितियों में रहता हुआ मनुष्य श्रेष्ठ बनता है और अपने आप को सब प्रकार धन्य हुआ अनुभव करता है। महाभारत में लिखा है, घर में रहते हुए भी मैं वशिष्ठ हूँ, सब में बसा हुआ हूँ, सब मुझ में बसते हैं, इससे मैं वशिष्ठ हूँ। ये विशिष्टता मानवीय जीवन की श्रेष्ठता ही मानव को वशिष्ठ का ऋषि का पद देती है एवं उसे गौरवान्वित करती है। मनुष्य की चरमोपलब्धि यही है आत्मज्ञान। जिसे वो प्राप्त हो गया उसे ऋषि स्तर पर पहुंचा माना जाना चाहिए और ये स्थिति तभी प्राप्त हो सकती है जब मनुष्य अपनी आत्मा की पुकार को भी सुने। शास्त्रों में कहा गया है, मनुष्य को चाहिए कि वो अपने को ही सुख और दुख का कर्ता समझे, आत्मा को ही जाने। मैं कौन हूँ, ये जीवन क्यों है, क्या है, कैसे है, जन्म और मरण का प्रयोजन क्या है, इन प्रश्नों पर गंभीरता से विचार करने वाला महानता को प्राप्त करता है। जीव जो चाहता है सो अपने आप ही उपलब्ध कर लेता है। प्रत्येक जीव में सृजन की चित्त शक्ति विद्यमान है, कभी तप के रूप में, कभी देवता के रूप में। मैं स्वयं आत्मा ही अपनी इच्छाएं आप पूरी करती हूँ। यहाँ कोई दूसरा हमारे भाग्य का निर्माता नहीं है। कोई वस्तु ऐसी नहीं है जो सत्कर्म और शुद्ध पुरुषार्थ से प्राप्त न हो सके। योग वासिष्ठ में लिखा है, यह आत्मा समस्त शक्तियों से संपन्न है। ये अपनी संकल्प शक्ति से अपनी आवश्यकताएं आप पूरी कर लेती हैं। तैत्तिरीय उपनिषद में लिखा है, मैं इस संसार अथवा जीवन वृक्ष को हिलाने चलाने वाला हूँ। मेरी कीर्ति पर्वत के समान ऊंची है। मैं वह सूर्य हूँ जिससे ज्ञान का पवित्र प्रकाश उदय हुआ है। मैं वह हूँ जिसे तात्विक अमृत कहते हैं। मैं दीप्तिवान संपदा हूँ। तत्ववेत्ता त्रिशंकु ने वेद शिक्षा का सार यही बताया है। इस प्रकार से आत्मबोध करना इस मनुष्य जीवन की महती उपलब्धि है। आज की बात को यहीं समाप्त करते हैं। ओम शांति शांति शांति।